नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, भारत ने कुछ ऐसा किया है जिससे हमने रशिया के साथ में हमारी जो दोस्ती है उसे भी निभा दिया है। साथ ही साथ अरब देशों का जो भारत के लिए नखरा रहता है उसको भी उतारने का पूरा जुगाड़ यहाँ पर कर दिया है। तो भारत ने सबसे पहले तो जो OIC साथ में OPEC और अरब कंट्रीज़ है तो इनका इलाज करने के लिए सबसे पहले तो रशिया से जो क्रूड ऑयल है उसे इंपोर्ट करना शुरू किया। अगर आप अरब देशों को देखते हैं तो ये भारत से ही पैसा कमा करके भारत का विरोध करते हैं और भारत का ही बाइकआउट करने की बात करते हैं। तो ऐसे में जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई तो ऐसे में भारत ने फैसला किया कि अब हम रशिया से जो क्रूड ऑयल है उसको इंपोर्ट करेंगे। और इसके अलावा रशिया ने भी एक काफ़ी ज़्यादा बेहतर ऑफर भारत के सामने रखा जिसमें वे भारत को डिस्काउंट के ऊपर जो क्रूड ऑयल है उसे प्रोवाइड कराएंगे। तो ऐसे में भारत ने इनसे इतने ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर क्रूड ऑयल को इंपोर्ट किया कि मंथली बेसिस पर जो रशिया है वो पहली बार भारत के टॉप 5 सप्लायर में आ चुका था। इसके बाद भारत ने इतने बड़े स्केल के ऊपर इनसे क्रूड ऑयल को इंपोर्ट किया कि इन्होंने सऊदी अरब जैसे एक बड़े प्लेयर को पछाड़ करके ये जो लिस्ट है इसमें सेकंड रैंक को हासिल कर लिया। लेकिन ये जो डाटा था ये केवल आप सबको मई महीने का दिखाया गया था, क्योंकि करंटली जो जून का महीना था वो चल रहा था, तो ऐसे में उसका कोई भी डाटा पब्लिश नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब जब जून का महीना ख़त्म हो चुका है उसका सारा डाटा भारतीय सरकार के पास मौजूद है। तो ऐसे में अब रिपोर्ट किया गया है कि रशिया ने यहाँ पर जो इराक जैसा भारत का नंबर 1 क्रूड ऑयल का सप्लायर था उसको पछाड़ करके जो फर्स्ट स्पॉट है उसको हासिल कर लिया है। यानी कि अब रशिया भारत का लार्जेस्ट क्रूड ऑयल का सप्लायर बन चुका है। और ऐसा केवल भारत के कारण भी हुआ है क्योंकि हमने रशिया के साथ अपनी जो दोस्ती है उसे निभाया है। और इसी के कारण आज की तारीख में रशिया ने इस रेस में काफ़ी ज़्यादा कम समय में UAE, सऊदी अरेबिया, इराक जैसे जो बड़े देश हैं उनको यहाँ पर पछाड़ करके जो फर्स्ट रैंक है उसको हासिल कर लिया है। साथ ही साथ अगर आप भविष्य की बात करते हैं तो डिफेंस को लेकर के भारत और रशिया का अब जो स्कोप है वो इतना ज़्यादा नहीं बचा है। तो ऐसे में भारत यहाँ पर जो नॉर्मल ट्रेड होता है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा है, जिसमें हम उनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और उनसे जो क्रूड ऑयल है उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं, जिससे कि दोनों देशों की जो सिचुएशन है वो विन विन होगी। साथ ही साथ यहाँ पर भारत ने अरब देशों से अपनी जो निर्भरता है उसको कम करने के लिए पहले से ही हमारा जो पेट्रोल होता है उसमें लगभग 10% एथेनॉल को मिला करके हर साल के लगभग 46,000 करोड़ रुपए को बचा लिया है। इसके बाद अगर आप भारत की अरब देशों के ऊपर निर्भरता की बात करते हैं तो वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। अगर आप पहले हमारी निर्भरता की बात करें तो भारत अपनी आवश्यकता का लगभग 70 से लेकर के 80% का जो क्रूड ऑयल है उसको मुस्लिम कंट्रीज से इंपोर्ट करता था। लेकिन अब भारत ने जैसे ही ये फैसला लिया है तो इसमें एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जिसके तहत अब भारत केवल इन देशों से लगभग 65% के आसपास का जो क्रूड ऑयल है उसे इंपोर्ट कर रहा है। बाकी की जो हमारी आवश्यकता है या तो हम उसे रशिया से पूरा कर रहे हैं या फिर जो साउथ अमेरिकी देश है वहाँ से, और कुछ जो हमारी आवश्यकता है उसको अफ्रीका से भी पूरा किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस पूरे इवेंट के ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।